ओम शांति। आज 1 नवंबर 2020 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की आज श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर को देखा। बाबा ने कहा तकदीरवान तो सभी बच्चे हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जिस प्रकार से जब कोई तस्वीर बनाने वाले हैं, जब वो तस्वीर बनाते तो हज़ारों रुपयों के दाम की होती तो वो अमूल्य होती है, लेकिन कोई कोई तस्वीर साधारण भी होती है। ऐसे ही यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को यानी तकदीर को तस्वीर में लाना यानी अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, पर इसमें अंतर हो जाता है, क्योंकि तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, परंतु तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा ने भाग्य बांटा, लेकिन लेने वाली आत्मा अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उस भाग्य को जीवन में धारण करती है, जिसकी वजह से उसका जो भाग्य है वो नंबरवार बनता है। बाबा कहते कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट से होती है। इन्हीं दो विशेषताओं से कोई भी तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नयन यानी कि रूहानी विश्व कल्याणी, रहम दिल और पर उपकारी दृष्टि होनी चाहिए। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट और चेहरे की चमक। तो यहाँ भी सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक, इन्हीं विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है, और यही दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो बाबा आज सभी बच्चों के अंदर यही विशेषताएं देख रहे थे, जिनकी वजह से ये तकदीर की तस्वीर सबकी बनती है। बाबा ने कहा तस्वीर बनाने की कलम तो बाबा ने सभी को दी है, और वो कलम है श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प यानी स्मृति, इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है, लेकिन अभी लास्ट टचिंग संपूर्णता की बाकी है। संपूर्णता का अर्थ है बाप समान बनना। हर एक अपनी तस्वीर को देख सकते हैं कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो आप श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में से कोई है ही। कोई में कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो है, लेकिन एक होता है श्रेष्ठ और दूसरा है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तो अपने आप की चेकिंग करनी है कि हम कहाँ तक श्रेष्ठ बने हैं। दूसरी बात बाबा समझाते हैं कि स्वयं को हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। आगे लाने वालों को देखकर खुश होना है, परंतु इसके लिए स्वयं को पीछे नहीं करना है। साथ साथ होते हुए दूसरों को देखकर हर्षित होना है। इसी को ही कहते हैं पर उपकारी। पर उपकारी का मतलब होता है स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना, स्वयं सदा भरपूर अनुभव करना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही
पर उपकारी होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को लास्ट समय की स्थिति में उपराम और पर उपकारी देखा। कभी भी स्व के प्रति ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, ना महिमा स्वीकार की, ना वस्तु स्वीकार की, ना ही रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे यही कहा, तो इसको ही कहते हैं पर उपकारी। बाबा ने याद दिलाया कि मुरलियाँ तो हमने बहुत सुनी है, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। क्योंकि जो मुरलीधर हो जाता है, कितना भी कड़वा संस्कार या स्वभाव हो, उसको भी वो वश कर देता है। मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे के प्रति शुभ आशा है, वह प्रैक्टिकल में दिखाना है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यह बात भी सदा याद रखो कि हर बार जो भी होता है वो पिछले कल्प में भी हमने किया है। सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खिंची हुई है, कोई नई लकीर नहीं लगा रहे हो। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी इसमें कोई भी नई बात क्या है। सदा यही सोचो ये सब तो हुआ ही पड़ा है। यही अटल निश्चय है, इसको ही दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना ही तपस्या। फिर बाबा याद दिलाते कि बाप दादा तो हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर भी मिलते हैं। कभी भी ऐसा गोल्डन गेस्ट नहीं देखा होगा। बाबा ने सेवा के प्रति कहा कि भगवान मेहमान बनकर आते हैं बच्चों से मिलने के लिए। ब्रह्मा बाबा अपने अंदर शिव बाबा की अनेक शक्तियों को इतना समय प्रवेश कर धारण करना, यह विशेष पार्ट बजाते हैं। कितना भाग्यशाली रथ है। ये समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है, तो सेवाधारियों का भी ये सेवा का पार्ट बजाना निमित्त बने हैं। इसमें निर्विघ्न रहना है, तो इसके लिए सभी को बाबा ने पद्मा पदम थैंक्स दिया। हाँ, बाबा ने कहा कि चारों तरफ से बच्चे साकार में बाप दादा से मिलने के लिए आते हैं। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सेवा करके ऑलराउंड सेवाधारी बनकर हर बच्चा अपना भाग्य ऊंचा बनाता है। सभी को बाबा कहते हैं सेवा में निमित्त समझना है, तो इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है और ना ही उनको कोई तकलीफ देनी है जो बच्चे सेवा में निमित्त हैं। अपने अलबेलेपन से किसी को मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी एक नॉलेज है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे कि रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। इसलिए हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज है, आत्मा की भी नॉलेज है। दोनों की नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए कि मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है। ऐसे नहीं सोचो कि आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी हो। शरीर ही ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल बन, यह नॉलेज सबके पास होनी चाहिए। बाबा ने कहा सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करो। कुछ भी हो जाए, सदा ये टाइटल याद रखो कि मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है, तो सफलता
अधिकार के रूप में मिल जाती है, मुश्किल नहीं होता है। यह फ़कुर अनेक फ़िक्रों से पार करा देता है, औरों को भी और स्वयं को भी संपन्न बनाना है। दूसरी बात बाबा कहते, सदा याद रखो, हर कदम में पद्मों की कमाई हम जमा करने वाले हैं। अखुट खजाने के हम मालिक बन गए हैं। ये दुनिया तो है ही धोखेबाज। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं रखना है। सदा समझो, मैं श्रेष्ठ आत्मा, बाप का प्यारा, इसी नशे में रहो। जैसा बाप वैसा बच्चा, बस कदम पर कदम रखते रहो, फॉलो करते चलो। तीसरी बात बाबा कहते, सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझो। आप सभी रूहानी गुलाब हो। हर एक की अपनी अपनी आकर्षण है। विश्व को इस रूहानी खुशबू की ही आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, लेकिन सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। बाबा ने कहा, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज समझ लेते हैं, वे सदा स्वयं भी राजी रहते और प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वे अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। आज का स्लोगन है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं, वे दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार हैं। अच्छा, ओम शांति।